तो दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर फर्स्ट 2 आपने नहीं देखे तो वो जाके आप देख लीजिए, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में आज हम प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्रेपोजिशन, हम उस पर फोकस करेंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखते हैं तो प्रेपोजिशन आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंट जो है एग्ज़ाम के अंदर प्रेपोजिशन से रिलेटेड MCQs लाजमी आते हैं, चाहे वो PPSC हो, FPSC वगैरह, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उसमें जो है इनके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्रेपोजिशन का मीनिंग समझ लें। क्या होता है प्रेपोजिशन? मीन्स के जब नाउन और प्रोनाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या दूसरे नाउन के साथ जब एक सेंटेंस बनाता है तो उसके दरमियान जो लिंक होता है या उनके दरमियान जो रिलेशन है या उनके जो सिचुएशन है, उसका जो पोजीशन है, प्लेस है, स्टेट है, मैनर है, जो भी है वो सब बताता है हमें प्रेपोजिशन, कि हमारा जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस हालत में है, किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में है, या फिर उसके जो है एक्शन जो या कह रहे हैं कि प्लेस किस प्लेस पे है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ये जो है 3 आ जाते हैं हमारे, एट, इन और ऑन। सबसे पहले एट का यूज़ देखें। एट जो है वो टाइम्स ऑफ द डे, मीन्स के शॉर्ट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज़ कर सकते हैं हम टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम दूसरे ऑन या इन भी करते हैं। लेकिन पहले हम एट को देखते हैं। स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे मीन्स के एट मिडनाइट, एट 12 o'clock, एट नाइट, इस तरह के वर्ड्स एट लगता है उनके साथ। और उसके साथ हॉलीडेज़, वी इंजॉयड एट द क्रिसमस इवनिंग, तो ये एट लगता है हॉलीडेज़ जो आते हैं उनके साथ भी। और एक्सप्रेशंस के साथ भी आता होता है, एट द मोमेंट, एट द इवेंट, किसी भी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वी डिस्कस्ड मैनी थिंग एट दैट इवेंट, या फिर कह सकते हैं हम कि वी आर इंजॉइंग एट दिस मोमेंट। गॉट इट? तो ये एट के यूजेस हमने देख लिए जो ज़्यादातर आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इन को। तो इन मंथ के साथ सबसे पहले इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ रमज़ान, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक हो गया। उसके बाद सीज़न के साथ इन द समर, इन द विंटर, इन द ऑटम्स सीज़न। उसके बाद ईयर्स के साथ इन 2008, इन 2020, ठीक हो गया। जब भी हम किसी ईयर की बात करेंगे तो इन लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो डेकेड्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि इन 90s, इन 80s, यानी पूरे साल को हम 10 साल के पीरियड को बता रहे होते हैं। उसके अलावा इन जो है हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सेंचुरीज़ के अंदर, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, तो तब भी हम इन यूज़ करते हैं इनके साथ। उसके बाद जो है लॉन्ग पीरियड्स, इन द पास्ट, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक हो गया। उसके साथ भी हम इन लगाते हैं। अब मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का कुछ सेंटेंस या वर्ड सिचुएशन आ जाए तो आपको याद रहे कि इस तरह जब वर्ड्स आते हैं या सेंटेंस आते हैं तो ये इन लगता होता है इनके साथ, ठीक हो गया। एट नहीं लगता। और जब एट वाले आ जाएँ तो तब आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ पे एट लगेगा। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन। तो ऑन किसके साथ? डेज़ के साथ, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे। उसके बाद है डेट्स के साथ, ऑन 20th February, ठीक हो गया, ऑन 24 मार्च, ठीक हो गया। इसके अलावा स्पेसिफिक डेट के लिए कि जैसे हम कहते हैं कि ऑन माय बर्थडे, ऑन एनिवर्सरी, ऑन वेडिंग, तो ये जो है ऑन के यूजेस हैं। चलें जी, अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम अपने नाउन या प्रोनाउन को जो है उसको ये देखते हैं कि वो किस प्लेस पे जो है उसकी सिचुएशन क्या है या किस प्लेस पे है वो। सबसे पहले जो है कि ऑन, इन, अबव, अंडर, बिहाइंड, बिलो, बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिटवीन, नियर, इन फ्रंट ऑफ या अमंग, ठीक हो गया। ये सारे कौन से प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आपको सही से देता हूँ। ये मैंने उठा लिया, एक कागज़ है। चलो ये मैं कहता हूँ कि ये क्या है?
बोर्ड मार्कर इज़ ऑन द पेपर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, इन, तो इसके अंदर रख दिया बोर्ड मार्कर इज़ इन द पेपर। उसके बाद है अंडर, ये इसके नीचे आ गया, बोर्ड मार्कर इज़ अंडर द पेपर। उसके बाद है बिहाइंड, तो मैं इसके पीछे रख दिया, द बोर्ड मार्कर इज़ बिहाइंड द पेपर। ठीक हो गया। उसके बाद है बिलो, बिलो हम कहते हैं कि टच हो कोई भी चीज़, यानी कि उसी चीज़ का हिस्सा हो लेकिन ऊपर वाले से नीचे की तरफ जब हम जाए ना, आपने ये फ्रेज़ सुना होगा बिलो द बेल्ट। ये बिलो जो है इसके नीचे ये लिखे हुए हैं, एक ही बोर्ड के ऊपर ही लिखे हुए हैं लेकिन ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली। ठीक हो गया। उसके बाद है आपका बिसाइड, ये साथ में। ठीक है, बोर्ड मार्कर इज़ बिसाइड द पेपर। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट टू, अब ये बोर्ड मार्कर है इस तरफ जाए तो नेक्स्ट टू, उससे आगे। ठीक है, यू आर नेक्स्ट टू इन द लाइन। उसके बाद है बिटवीन, दो के जब दरमियान, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और बीच में एक चीज़ है तो वो बिटवीन। ठीक है, दरमियान। उसके बाद नियर, करीब। इन फ्रंट ऑफ, सामने, बिल्कुल इसके सामने। ठीक हो गया। देयर इज़ अ मिल्क शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ठीक है, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक मिल्क शॉप है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अमंग, जो ज़्यादा लोगों के दरमियान जब कोई चीज़ हो तो उसको हम अमंग कहते हैं, कि वी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द वर्कर्स। ओके जी, ये आपका हो गया क्लियर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, और इनके यूजेस भी आपने देख लिए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले देखते हैं इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, ऑन टू, अक्रॉस, थ्रू, अपॉन। तो वन बाय वन को देखते हैं कि यूजेस क्या हैं। सबसे पहला इनटू, जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में किसी चीज़ दूसरे की चीज़ के अंदर जाए तो हम इनटू यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने क्रिकेट मैचेस में कमेंट्री में सुना होगा कि जब भी कोई छक्का मारता है इनटू द क्राउड, अब बोलता है कि इनटू द क्राउड, यानी कि क्राउड के अंदर वो जाके गेंद या बॉल जो है वो तेज़ी से गिरी है। ओके जी। उसके बाद है आउट ऑफ, के अब ये कोई चीज़ मूवमेंट में इसके बाहर आ रहा है तो द बोर्ड मार्कर इज़ कमिंग आउट ऑफ पेपर। ठीक हो गया। उसके बाद है टूवर्ड्स, की जानिब, अगर मैं किसी चीज़ की जानिब बढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया, मूवमेंट में, तो मैं कहूँगा टूवर्ड, आई एम मूविंग टूवर्ड माई डेस्टिनेशन। ठीक हो गया, तो मैं अपने मंजिल की जानिब बढ़ रहा हूँ। उसके बाद ऑन टू, वही चीज़ है जैसे इनटू था उसके अंदर, ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर। ठीक हो गया। द चाइल्ड जम्प्ड ऑन टू द बेड। ठीक है, बच्चे ने बेड के ऊपर जंप लगा दी तो ऑन टू आएगा। अक्रॉस, किसी चीज़ के पार, ये दो चीज़ें, दो कोने हैं ना, एक ये, तो ये इससे इस तरफ क्या है, अक्रॉस। ठीक हो गया, यानी कि आप मैं कहता हूँ ना कि वो दरिया के पार रहता है, ही इज़ लिविंग अक्रॉस द रिवर। आई होप कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जी थ्रू, तो किसी चीज़ के अंदर से ही गुजरना। ठीक हो गया, तो वो क्या होगा हमारा थ्रू। ठीक हो गया। वी, जैसे फॉर एग्जांपल वी ट्रैवल थ्रू द टनल, कि हम टनल के अंदर से ही ट्रैवल करके गुजर गए। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अपॉन हम बात करते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा कोई पुरानी बात कर रहे हो, वक्त के बहुत पीछे, यानी कि आपने वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सुना, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ठीक हो गया, तो एक वक्त था मुंबई में। ओके, उसके ये आपके क्लियर हो गए हैं डायरेक्शन वाले। अब आगे बढ़ते हैं मूवमेंट की तरफ। तो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो ये कौन कौन से हैं देख लें ज़रा। टू, फ्रॉम, अप, डाउन, अलोंग, ओवर, अराउंड, ऑफ, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स वैसे उसमें भी हम कर चुके हैं डिस्कस, वही चीज़ है जो वहाँ पे बताई थी। सबसे पहले आ जाए मूवमेंट में टू क्या होता है जी, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, कि जब भी किसी चीज़ के जानिब इशारा करें तो टू, जैसे आई एम गोइंग टू लाहौर। ठीक हो गया, आई एम गोइंग टू लाहौर। उसके बाद जो है टू के बाद है फ्रॉम, यानी कि किसी चीज़ की जानिब से कोई आपको मूवमेंट आ रहा है कि आई एम कमिंग फ्रॉम लाहौर। ठीक है, आई रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, वैसे मिला कुछ भी नहीं है तो फिर भी बोल रहा हूँ। ओके जी, तो उसके बाद है अप, किसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद है जी डाउन, नीचे। ठीक हो गया,
किसी चीज़ के, जैसे अब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अंडर भी है, बिलो भी है, तो ये डाउन क्या है? तो डाउन होता है बिल्कुल ग्राउंड के साथ लगा हुआ। ठीक हो गया। अंडर किसी चीज़ के नीचे, बिलो एक ही बॉडी है उसका निचला हिस्सा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अलोंग, किसी चीज़ के साथ। आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैं रोड के साथ साथ चल रहा हूँ। गॉट इट। ओवर, किसी चीज़ के ऊपर से। वो बहुत ही जो टिपिकल लाइन थी जो हमें सर लिखवाते होते थे स्कूल में, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग। ठीक हो गया। उसके बाद है अराउंड, अराउंड गिर्द, इर्द गिर्द। ठीक हो गया। वी बिल्ट अ वॉल अराउंड द हाउस, घर के इर्द गिर्द हमने एक दीवार बना ली। ठीक हो गया। उसके बाद ऑफ, डबल एफ जब लगता है ऑफ, ये अकेले नहीं आता कि ऐसे वर्ड जैसे स्विच ऑफ, ठीक है, टर्न ऑफ। ठीक हो गया। बंद कर दें, या जो है इसको ज़्यादातर इसके लिए यूज़ होता है ना कि फेल ऑफ, नीचे गिर गया, स्विच ऑफ, बंद हो गया। तो कोई भी चीज़ जब मीन्स मूवमेंट ख़त्म करते हैं उसकी, ठीक है, तो वो ऑफ, डबल ऑफ लगाते हैं। I'm डोजिंग ऑफ, यानी कि बहुत नींद आ रही है। ठीक हो गया। तो ये ऑफ लगाते हैं। टुवर्ड्स पहले मैं बता चुका हूँ। मूवमेंट हो गया ख़त्म। अब मैनर की तरफ चलते हैं। प्रपोजिशन ऑफ मैनर, ये क्या करता है? हाउ अ सर्टेन थिंग हैपन्स। अब प्रपोजिशन ऑफ मैनर में हमें ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ किस तरह हो रहा है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, या वो एक्शन किस तरह कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहला है विद। बहुत ही कॉमन, फेसबुक पे लगाते रहते हैं हमारे दोस्त, मी विद माई फ्रेंड, मी विद फलाना, मी विद ढिमकाना। ठीक हो गया। तो ये वाला विद, किसी के साथ। ठीक हो गया। कि आप हाउ अ सर्टन थिंग्स हैपन, कि आप कोई भी चीज़ है वो किसके साथ हो रहा है, रिलेशन बता रहे हैं। उसके बाद है फॉर, के लिए। आई एम डूइंग दिस फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आई एम डूइंग फॉर टू पास द नॉलेज, नॉलेज पास करने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑफ। तो ऑफ वैसे तो हम आर्टिकल भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, तो प्रपोजिशन भी हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर का मकसद क्या है। ठीक हो गया। तो ऑफ लगा दिया एज ए प्रपोजिशन। बाय, अब बाय एज ए प्रपोजिशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कोई भी काम जब किसी की तरफ से हो रहा है तब भी हम एज ए प्रपोजिशन उसको यूज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ डन बाय मी। ठीक है, दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी। गॉट इट। लाइक, सिमिलैरिटी बताने के लिए किसी चीज़ को एज ए प्रपोजिशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक वो उसमें तो हमने देखा ही था इसको अपना फिगर्स ऑफ स्पीच में, लेकिन यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। ही लुक्स लाइक फलाना ढिमकाना, कोई भी किसी के साथ बता सकते हैं भी इसकी तरह नज़र आता है। उसके बाद जी है एज़, एज़ भी ऐसे ही है। अच्छा, ये भी हम कोई सी चीज़ के साथ रिलेशन के लिए बता सकते हैं कि आई एम वर्किंग एज ए CEO इन दिस कंपनी। ठीक हो गया। उसके बाद इन, तो अच्छा जी, इन जो है वैसे वो वहाँ पे था वो पोजीशन बताने के लिए कि किसी चीज़ के अंदर। अब यहाँ पे जो है इन एज पोजीशन नहीं बता रहा, सिचुएशन बता रहा है। ठीक है। जैसे कि आई एम इन द प्रॉब्लम, अब मैं मुसीबत में हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं फिज़िकली किसी चीज़ के अंदर घिसा हुआ हूँ, तो एक सिचुएशन है, तो आई एम इन द प्रॉब्लम। ठीक हो गया। उसके बाद ऑन, तो अब ऑन यहाँ पे ये पोजीशन नहीं बता रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर वाला, ये ऑन क्या है, ये कुछ और है सिचुएशन के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम, ही इज़ वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि ही रिसीव्ड द प्राइज़ ऑन बिहाफ ऑफ मी, कि मेरे बिहाफ पे उसको उसने रिसीव कर लिया प्राइज़ को। आई होप कि ये भी क्लियर आपका हो गया है। अब आखिरी रह गया हमारा एजेंट, या फिर इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट। ये क्या दिखाता है जी? ये डिस्क्राइब करता है थिंग दैट अकर्स कॉजिंग समथिंग, यानी कि ऐसा जो है कोई चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ के लिए वजह बने। ठीक हो गया। जहाँ पे है बाय, विद, विदाउट, ऑन या अबाउट, वही चीज़ें बार बार आ रही हैं कि जैसे पहले में मैंने बताया था कि ही दिस इज़ डन बाय मी। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड आई डिड दिस, कि मैं अपने दोस्त की मदद से मैंने ये किया। ठीक है, के साथ।
दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट यू, आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, तो यानी कि कॉज है। अच्छा जी, उसके बाद ऑन है, तो ऑन का भी इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है, ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड आई एम रिसीविंग दिस प्राइज़। अबाउट है, दिस न्यूज़ इज़ अबाउट टेररिज्म, ठीक हो गया, इसके बारे में है। तो ये सारी जो हो गई आपके प्रेपोजिशन के जो है टाइप्स कह लें, या फिर कह लें कि जो डिफरेंट काइंड्स इसके अंदर हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास टाइप्स हैं, वो भी हम देखेंगे। वो सिर्फ जस्ट आपको समझना है, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया तो वो कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। एक बार फिर इसको जो है ना दोहरा देता हूँ, रिव्यू कर लेता हूँ, ताकि आपको फिर से आसानी हो जाए। सबसे पहले था क्या था, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें जो एट, इन और ऑन था। उसके बाद था preposition of place, जिसमें on, in, above, under, behind, below, beside, next to, between, near, in front of, among। उसके बाद direction, into, out of, towards, onto, across, through, upon, got it। उसके बाद movement, to, from, up, down, along, over, around, off, towards, ठीक हो गया। उसके बाद manner, with, for, off, by, like, as, in, on, ओके। उसके बाद आखिरी था एजेंट या इंस्ट्रूमेंट, बाय, विद, विदाउट, ऑन, अबाउट। और एक एक चीज़ को हमने देखा कि किस सिचुएशन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं और किस तरह यूज़ होती हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके काइंड्स एक्चुअली में ये नहीं है, प्रेपोजिशन के काइंड्स एक्चुअली में ये वाले हैं, ठीक हो गया। देखो, सबसे पहला है सिंपल प्रेपोजिशन, फिर है डबल प्रेपोजिशन, उसके बाद जो है कंपाउंड प्रेपोजिशन, उसके बाद है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, और उसके बाद आखिरी जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये देखने में जितने मुश्किल लग रहे हैं उतने हैं नहीं। सबसे पहला सिंपल प्रेपोजिशन जो आपके ये सिंगल वाले हैं ना, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, अबव, टू, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे हैं सिंपल प्रेपोजिशन, वन वर्ड वाले। उसके बाद है डबल प्रेपोजिशन वाले। कौन से हैं, दो प्रेपोजिशन मिल के जब एक प्रेपोजिशन बना रहे हैं, जैसे कि इन टू, ऑन टू, अपॉन, विदाउट, आउट ऑफ। अब अगर गौर करें ना तो यहाँ पे दो प्रेपोजिशन है, इन भी है, टू भी है, इकट्ठे मिलके इन टू। यहाँ ऑन भी है, टू भी है, ऑन टू, अप भी है, ऑन भी है, अपॉन, विद भी है, आउट भी है, विदाउट, आउट भी है और ऑफ भी है, आउट ऑफ। ओके जी। उसके बाद है कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसमें जो है जो दो से भी ज़्यादा, दो या तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन द मिडल ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये वाले कौन से हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन, ठीक हो गया। उसके बाद है फोर्थ वाला पार्टिसिपल। ये क्या करता है, ईडी वाले फॉर्म, यानी कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो, या फिर आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होता है उसको एज ए प्रेपोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। ही केप्ट कॉलिंग हिम होल नाइट, पूरी रात वो कॉल करता रहा। अब यहाँ पे जो है ना, केप्ट हमारा वर्ब आ गया, ही सब्जेक्ट आ गया, या नाउन प्रोनाउन कह लें, लेकिन ये कॉलिंग जो है यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एज ए प्रेपोजिशनल पार्टिसिपल, ठीक हो गया। उसके बाद है द टीचर सेड नो टॉकिंग इन द क्लास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ना, टीचर ये आपका प्रोनाउन आ गया, सेड ये वर्ब आ गई, नो जो है, उसके बाद टॉकिंग ये आपका जो है एज ए प्रेपोजिशन यूज़ हुआ है आईएनजी फॉर्म में, गॉट इट। तो ये है आपका पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अब आखिरी रह गया है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो है सब ऑब्जेक्ट से पहले जब एक प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा हो, ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रेपोजिशन यूज़ होता है, तो वो होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। जैसे यहाँ पे एट होम, बिफोर क्लास, ऑन द फ्लोर। अब ये फ्रेजेस हैं, लेकिन कौन से फ्रेजेस हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। जब इनके साथ हम सब्जेक्ट और वर्ब लगाएंगे तो ये पूरे एक सेंटेंस बन जाएगा। जैसे है ना एट होम, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई एम एट होम, तो ये मैंने आई सब्जेक्ट लगा दिया, एम जो है वर्ब लगा दिया, चाहे हेल्पिंग वर्ब है, एट होम, फिर ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। बिफोर क्लास, ठीक हो गया। आई वॉज प्रिपेयरिंग माई लेक्चर बिफोर क्लास, ठीक हो गया। ऑन द फ्लोर, ही वॉज लेइंग ऑन द फ्लोर, ठीक हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। आई होप कि ये क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये देख लें कि ये जो होता है ना सिंपल, ये सिर्फ टाइम प्लेस वगैरह बताते हैं हमें। जो डबल होते हैं तो वो क्या है, डायरेक्शन शो करते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं वो लोकेशन शो करते हैं, और पार्टिसिपल वाले जो मैंने बताया वो जो है एक चीज़ कंटिन्यूसली बताते हैं, कंटिन्यूटी,
उसके बाद ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये भी आपको मैंने बता दिया। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो है बात करते हैं कंजक्शन और इंटरजेक्शन की। तो चलिए जी, अब कंजक्शन और इंटरजेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कंजक्शन। कंजक्शन सिंपली जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जब होते हैं उनको जोड़ने के लिए सिंपली यूज़ होता है कंजक्शन। अच्छा जी, इसका एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आई लाइक क्रिकेट बट माई ब्रदर लाइक्स रेसलिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बट लगा के, अब ये पूरा एक क्लास है इंडिपेंडेंस, आई लाइक क्रिकेट, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और उसके बाद है माई ब्रदर लाइक्स रेसलिंग, इसमें भी सारा कुछ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये भी आज़ाद एक इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी आज़ाद इंडिपेंडेंट क्लास। जोड़ा किसने है, बट ने। ये एक सेंटेंस बन गया दोनों को जोड़ के। और इसी तरह जो है और लगा के, बट लगा के, एंड लगा के, बिकॉज लगा के, ये सारे हम जोड़ सकते हैं एज ए कंजक्शन। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वही सिंपली जो मैंने पहले बताया है, जो है एंड और बट वगैरह लगा के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ दे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा है, ये वो कंजक्शन है कि इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा जो है उसका डिपेंडेंट होगा। तो जो जब तक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ नहीं होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग क्लियर नहीं होंगे। इसका एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल इसका देखते हैं तो आप समझेंगे इसको सही से। अच्छा जी, जैसे कि मैं लिखता हूँ आई वॉज इन हरे, मैं जल्दी में था। अब ये नहीं पता कि क्यों जल्दी में था, कैसे, कहाँ, क्या क्या हुआ, आखिर पता तो चले। तो फिर मैं कहूँगा कि बिकॉज, क्योंकि, माय फ्रेंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में था तो इस वजह से मैं जल्दी में था। ठीक हो गया। तो रीज़न अब पता चला है बाद में बिकॉज लगा के, तो ये कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब भी आप देखें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नहीं हैं तो समझो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर इंडिपेंडेंटली दो हैं, सिर्फ बट एंड बिकॉज वगैरह इस तरह के लगा के हमें सिर्फ मर्ज कर दिया है, एक सेंटेंस बना दिया है, तो वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बढ़ते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन सिंपली कोई सडन फीलिंग, यानी कि खुशी भी हो सकती है, ठीक है, गम भी हो सकता है, कभी खुशी कभी गम, तो वो वाले फीलिंग्स को दिखाने के लिए इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं हम। ठीक हो गया। जैसे कि वाओ इट्स एन अमेजिंग कार, उसके बाद लवली वेदर, ठीक हो गया, ग्रेट पिक्चर, बाबर आजम इज़ ए वंडरफुल बैट्समैन। तो अब देखो ये जो ये वाला साइन है ना, ये अगर ना भी आए तो आप उसको सिर्फ फीलिंग, भावनाओं को समझो। ठीक हो गया। तो फीलिंग को समझो। तो बाबर आजम इज़ ए वंडरफुल बैट्समैन, तो अब ये वंडरफुल जो है ये भी हमारे एक फीलिंग, खुशी वाले, एज ए पाकिस्तानी प्राउड से सीना चौड़ा हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये भी एक इंटरजेक्शन ही इसको समझो जो एक इस सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखो ये नहीं कि सारे अच्छी बातें हों, तो थोड़ी सी जैसे ओ पाकिस्तान लॉस्ट द फाइनल, पाकिस्तान फाइनल हार भी गया, तो ये गम वाला जो है ना ओ, तो ये भी इंटरजेक्शन है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आई होप कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलें जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।